डियर मैन, अगर आपको पता चले कि बिना किसी सिम्टम्स के आपके बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या आप इग्नोर करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे? ये वीडियो उसी अनसीन इशू को एक्सप्लेन करता है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग वेरी सिंपल। आपके स्क्रोटम में यानी आपके टेस्टिकल्स के अराउंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ब्लड नीचे से ऊपर जाता है वन वे वॉल्स की मदद से। अब कभी कभी ये वॉल्स प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं। जब ये वॉल्स फेल होते हैं, ब्लड वापस नीचे आ जाता है और वेन्स में पूल होने लगता है। इससे वेन्स स्वेल हो जाती है। इस कंडीशन को वैरिकोसील कहते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ वैरिकोज वेन, बट दिस इज इन द स्क्रोटम। ये मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है। मोस्ट पीपल डू नॉट even realize that they have this problem because it does not always cause pain। अब यहाँ एक बहुत कॉमन सिनारियो है। बहुत से लोगों को जब वैरिकोसील का पता चलता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ केसेस में ये एडवाइस सही भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्टिवली ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए और फिर भी आपको बस वेट करने को बोला जाता है। स्टडीज क्लियरली शो करती है कि वैरिकोसील एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। दिस मीन्स इट गेट्स वर्स ओवर टाइम। जो डैमेज आज है वो कल और ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वैरिकोसील का डायग्नोसिस मिला है तो ये मत सोचो कि बस इग्नोर कर दो। अपने डॉक्टर से क्लियरली पूछो कि क्या मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मल है और क्या मेरी स्पर्म क्वालिटी ठीक है। और अगर आंसर्स सैटिस्फैक्टरी नहीं है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बात करो। अब आप सोचेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वैरिकोसील स्पर्म को डैमेज करता है। आइए समझते हैं। देखिए, टेस्टिकल्स को अपना काम सही से करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर होती है। लेकिन जब वेन्स में ब्लड पूल होता है तो वो एरिया गर्म हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा हीट डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्पर्म प्रोडक्शन। रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि वैरिकोसील की वजह से तीन चीजें होती है। पहली बात, स्पर्म काउंट गिर जाता है। दूसरी बात, स्पर्म की मोटिलिटी कमजोर हो जाती है। और तीसरी बात, स्पर्म के डीएनए में डैमेज हो सकता है, जिससे डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और ये सब धीरे धीरे होता है। आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन जब फर्टिलिटी टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि नंबर्स लो है। मेनी कपल्स स्ट्रगल फॉर years without understanding why they cannot conceive। और काफी केसेस में रीजन ये होता है कि मेल पार्टनर को वैरिकोसील है। इंडिया में ये बात और भी सीरियस है क्योंकि फर्टिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है फैमिलीज में। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रेडिशनली वैरिकोसील का ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है, जिसे हम वैरिकोसिलेक्टोमी कहते हैं। इसमें स्क्रोटम या ग्रॉइन में कट लगाकर स्वोलन वेन्स को टाई या कट किया जाता है। लेकिन एक और ऑप्शन है जो बहुत लोगों को बताया ही नहीं जाता है, और वो है वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन होता क्या है? एक बहुत ही थिन कैथेटर यानी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आपकी नेक या थाई की वेन से अंदर डाली जाती है। ये कैथेटर एक्सरे गाइडेंस के थ्रू नेविगेट करके सीधा उसे फॉल्टी वेन तक पहुंचाया जाता है। वहां पर एक टाइनी कॉइल या एक स्पेशल सॉल्यूशन डाला जाता है जो इस वेन्स को ब्लॉक कर देता है। जब वो वेन्स ब्लॉक हो जाती है, ब्लड ऑटोमेटिकली दूसरी हेल्दी वेन से फ्लो करने लगता है। The entire procedure takes about an hour and you can go home the same day। ज्यादातर लोग 1-2 दिन में अपने नॉर्मल काम पर वापस आ जाते हैं। कोई जनरल एनेस्थेशिया नहीं चाहिए, सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया होता है। और रिजल्ट्स की बात करें तो रिसर्च दिखाता है कि एम्बोलाइजेशन के बाद स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। सक्सेस रेट दोनों में कंपेरेबल है, लेकिन एम्बोलाइजेशन में रिकवरी बहुत फास्ट है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम है। एक बात याद रखिए, वैरिकोसील अपने आप ठीक नहीं होता है, और जितना ज्यादा टाइम बिना ट्रीटमेंट के गुजरता है उतना ही ज्यादा स्पर्म क्वालिटी गिरती जाती है। हर महीना जो बिना एक्शन के जाता है वो आपकी फर्टिलिटी विंडो को छोटा करता है। अगर आपको वैरिकोसील है तो आज ही एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा लो, सीमेन एनालिसिस करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ और अपने ऑप्शंस क्लियरली समझो। मैं ये कंडीशन रेगुलरली ट्रीट करता हूँ। अगर आप या आपके कोई पहचान में वैरिकोसील से सफर कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन शेड्यूल करवा सकते हैं। थैंक यू।